Good morning, everyone. I hope you can all now see me as well. Am I visible? सुबह सुबह इतनी टेंशन में क्यों? क्या हुआ? Can I see everyone smiling, please? Good, better. एक ही रूल है ट्रेनिंग का, एंड तक ऐसे ही रहना है. बिकॉज इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेक्टिव ट्रेनिंग. आज हम सोशल मीडिया और पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में बात करने वाले हैं. मैक्सिमम ऑफ द ट्रेनिंग विल बी इन हिंदी फॉर ऑल द पीपल हु अंडरस्टैंड इंग्लिश. ज़्यादातर ट्रेनिंग हम लोग हिंदी में ही करेंगे आज. आज हम लोग बात करने वाले हैं पर्सनल ब्रांडिंग और सोशल मीडिया पे. पर आप सबको पता है 14 जुलाई को एक स्पेशल सेशन होने वाला है 7 PM. अगर पता है तो कैमरा के अंदर ऐसे कर दो. गुड. सबको पता है? डायरी और नोटबुक्स मतलब डायरी और पेन सबने निकाल लिया है? गुड. सो टुडे गाइस, पिछले 4-5 सालों में मुझे क्या समझ में आया सोशल मीडिया के बारे में और कैसे आप अपनी निश आइडेंटिफाई करके अपने सोशल मीडिया पे बातचीत कर सकते हो, उसके बारे में हम बात करेंगे. पर आज की जो हमारी ट्रेनिंग होगी वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होगी उस चीज़ को लेकर कि 14 जुलाई का सेशन हम लोग कैसे प्रमोट कर सकते हैं. डन? ओके. 100% सबका अटेंशन इधर ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आप 9:30 से लेकर 10:30 तक एक ट्रेनिंग में रहोगे और उस ट्रेनिंग के अंदर आपका 100% अटेंशन नहीं रहेगा तो देयर इज नो पॉइंट. डन? चलिए पहले मैं अपना स्क्रीन शेयर कर देती हूँ. सब लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? एवरीवन? गुड, ग्रेट. पता है हर ट्रेनिंग के अंदर एक चीज़ करनी होती है. जब भी हम ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं तो वी फाइंड द मोस्ट इंटरेक्टिव पीपल इन द ट्रेनिंग, कि सबसे ज़्यादा कैमरा में इंटरेक्ट कौन कर रहे हैं, और मैं उनकी वीडियो अपनी स्क्रीन पे पिन कर लेती हूँ. फिर पूरी ट्रेनिंग मैं उन्हीं से बात करते करते निकाल देती हूँ. तो ये आपको मेक श्योर करना है कि आपके कैमरा में आप भी बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव दिखो, ताकि आपकी वीडियो पिन हो जाए, क्योंकि फिर मैं आपसे डायरेक्टली बात कर पाऊंगी इस ट्रेनिंग के अंदर. अभी चलते हैं द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग वायरल रील्स और द आर्ट ऑफ सोशल मीडिया पर्सनल ब्रांडिंग, और यू कैन से द आर्ट ऑफ गेटिंग वायरल. एक सेकेंड, देयर आर स्टिल मोर पीपल बट नाउ वी कैन नॉट एडमिट देम. आई गेस किसी का माइक ऑन रह गया है. ओके, करती हूँ. आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? चार्ट्स आर ऑन. कंटेंट, रिप्रेजेंटेशन, प्रोफाइल, वैल्यू क्रिएशन, रील्स बनाना. गुड मॉर्निंग. कंटेंट कंसिस्टेंसी. ओके, डन. टर्निंग द चैट बॉक्स ऑफ. सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे इम्पॉर्टेंट होता है अपने दिमाग के आइडिया को रख पाना. उसी से आपकी पहचान बनती है. अगर मैं कम्युनिकेशन के बारे में बात करती हूँ और मैं बात करती हूँ कि कम्युनिकेशन कितना ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर मैं बात करती हूँ कि बाजी आप दोनों कैसे खाली। अपने आइडियाज़ को कम्युनिकेट कर सकते हो, तो मेरी पहचान उस कैटेगरी में बनती है. हो सकता है आपका आइडिया हो हेल्दी फूड, हो सकता है आपका आइडिया हो पेरेंटिंग, हो सकता है आपका आइडिया हो ऑनलाइन ट्यूशंस, की घर बैठे आप एजुकेशन देना चाहते हो किसी को. कुछ भी आपका आइडिया हो सकता है. एंड टू कीप योर आइडिया अप फ्रंट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग. अब एक बार बात करते हैं आपकी लाइफ और बिजनेस पे पर्सनल ब्रांडिंग का क्या इम्पैक्ट होता है. एक बार सोचो, अगर आप किसी एक्स कॉलोनी, फॉर एग्जांपल मालवीय नगर, अगर आप मालवीय नगर के एक कॉलोनी के अंदर एक जनरल स्टोर ओन करते हो, अगर आप मालवीय नगर की एक कॉलोनी में एक जनरल स्टोर ओन करते हो,
तो आपके लिए पॉसिबली प्रैक्टिकली सबसे ज्यादा क्लाइंट्स अपने पास लाने का है, सबसे ज्यादा कस्टमर्स अपने पास लाने का सबसे सिंपल तरीका क्या होगा अगर आपके पास सोशल मीडिया नहीं है तो? कि आप सुंदर सा अपनी शॉप को बनाकर रखें, सारा सामान उस पर अच्छे से लगा कर रखें कि कोई भी इंसान आपकी शॉप के आसपास से अगर क्रॉस हो तो उसको आपकी शॉप अट्रैक्ट करे और उसको लगे कि उसको उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन या उसका प्रोडक्ट जो उसको चाहिए वो आपकी शॉप पे मिल जाएगा। करेक्ट? बट क्या मालवीय नगर के एरिया के अलावा कोई और कस्टमर आपकी शॉप पे आए, इसकी कोई पॉसिबिलिटी है? आ सकता है ना। अगर आप मालवीय नगर में अपनी शॉप खोलने के अलावा अपना मैसेज लोगों तक पहुंचा सकते हो और बता सकते हो कि यू हैव अ शॉप इन मालवीय नगर, यू कैन हैव पीपल कमिंग टू यू, राइट? सिमिलरली इन अफिलिएट बिजनेस, सिमिलरली इन आइडरशिपन्योर, अगर आज आपकी कंपनी यूएई में काम कर रही है, अगर आपकी कंपनी आज इंडिया में काम कर रही है और इंडिया के हर कॉर्नर में काम कर रही है, और आप किसी एक पर्टिकुलर शहर के किसी एक पर्टिकुलर कॉलोनी के किसी एक पर्टिकुलर घर में बैठे हो, तो भी यू हैव द पावर टू रीच आउट टू एनीबडी इन दिस वर्ल्ड, करेक्ट? दैट इज द क्रूशियल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अबाउट डूइंग पर्सनल ब्रांडिंग। आपकी पर्सनल ब्रांडिंग करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि ये आपके बिजनेस को डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा और आप जहां पे भी हो उसके बियॉन्ड भी बहुत लोगों को रीच आउट कर सकते हो। आप अपनी एक ब्रांड बना सकते हो, अपना एक पूरा मैसेज कम्युनिकेट कर सकते हो। नाउ हाउ वुड यू डू, बेसिक्स डिस्कस करते हैं। कितने लोगों का यहाँ पे इंस्टाग्राम पे अकाउंट नहीं है? एक बार प्लीज मुझे चैट में बता दीजिए। द चैट बॉक्स इज ऑन। कितने लोगों का इंस्टाग्राम पे अकाउंट नहीं है? मी लिख देना अगर आपका अकाउंट नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिनका इंस्टाग्राम पे अकाउंट ही नहीं है। ओके, मी 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 ओके। तो जितने लोगों का इंस्टाग्राम पे अकाउंट नहीं है और जितने लोग इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाना चाह रहे हैं और जितने लोग ये समझ रहे हैं कि जरूरी नहीं है आपकी शक्ल आपके अकाउंट में दिखे, आप फेसलेस कंटेंट भी बना सकते हो, पर इंस्टाग्राम पे मौजूद होना बहुत जरूरी है। इट इज लाइक 10 साल पहले जितनी इंपॉर्टेंट आपकी वेबसाइट होती थी, जो कि आज भी इंपॉर्टेंट है, बट वेबसाइट से पहला स्टेप हो चुका है अब आपका इंस्टाग्राम अकाउंट। तो आप चाहे एक हाउसवाइफ हो, चाहे आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, चाहे आप कुछ भी करते हो, यू मस्ट हैव एन इंस्टाग्राम अकाउंट। जिसके पास नहीं है, इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे बनाते हैं और क्या बेसिक्स आपको ध्यान रखने हैं, ये आपके सामने, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप लिख सकते हो जो जो मैं बोलूंगी उसके हिसाब से। सबसे पहला आपको बनानी होती है एक प्रोफाइल। प्रोफाइल के लिए आपको ईमेल आईडी चाहिए होगा, फोन नंबर चाहिए होगा, और आप अपने मोबाइल फोन को इजीली यूज करके अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल वहां से बना सकते हैं। आप जाकर यूट्यूब पे भी लिख सकते हैं हाउ टू मेक एन इंस्टाग्राम अकाउंट, या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे बनाए, आपको वो पता चल जाएगा। अब बात आती है इंस्टाग्राम अकाउंट बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है निश। निश क्या होती है? निश वो कैटेगरी होती है जिसके अंदर आप कंटेंट बनाते हो। अब निश ढूंढने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, बट कोई इंसान जो प्रोफेशनली कंटेंट क्रिएटर नहीं है उसके दिमाग में ये डाउट आ सकता है, इनफैक्ट आप में से भी बहुत लोगों के दिमाग में डाउट आया होगा कि मुझे नहीं पता कि मुझे इंस्टाग्राम पे डालना क्या है, मुझे नहीं पता कि मैं किस कैटेगरी में कंटेंट बनाऊं, मतलब मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा कंटेंट लोग देखें। ये प्रॉब्लम होती है जब इंसान के पास उसकी निश नहीं होती, उसको पता नहीं होता वो किस चीज का एक्सपर्ट है या किस चीज का एक्सपर्ट बनना चाहता है। तो इसके लिए क्या करना होता है? इसके लिए आपको, मेरे लिए जो फॉर्मूला काम करता है मैं वो बता रही हूँ आपको। बहुत सारे फॉर्मूलाज मिल जाएंगे इंटरनेट पे, बट आई थिंक दिस वर्क्स द बेस्ट फॉर मी। ठीक है? आई राइट डाउन द लिस्ट ऑफ 20 थिंग्स जो मुझे लगता है कि मैं अच्छी करती हूँ। ठीक है? क्या करना है? मैं 20 ऐसी चीजें लिखूंगी, या फिर आप 10 भी लिख सकते हैं। 10 ऐसी चीजें लिखो जो आपको लगता है कि आप कर सकते हो, आप करने में अच्छे हो। कुछ भी हो सकता है। अगर आपको लिखना आता है, अगर आपको खाना बनाना आता है, अगर आपको पढ़ना पसंद है, अगर आपको शॉपिंग करना पसंद है, कोई सी भी ऐसी 10 चीजें जो आपको बहुत पसंद है करनी, वो आप लिख लीजिए। ठीक है? दूसरा, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको सीखनी पसंद है, आप वो लिख लीजिए। मान लीजिए आपको स्विमिंग सीखना पसंद है, मान लीजिए आपको गिटार बजाना सीखना पसंद है, मान लीजिए आपको, अगर आप टीचर हैं तो आपको और पढ़ना पसंद है, तो ये भी आपके उसके अंदर आ जाएगा कि आपको क्या सीखना पसंद है। तो आपने 10 ऐसी चीजें लिखी जो आपको सीखनी पसंद है, जिनके बारे में अगर आपको बताया जाए, आपको सिखाया जाए तो आपको मजा आएगा। ठीक है? अब आपको 10 चीजें लिखनी है जो आप सिखा पाओगे किसी को।
ऐसी 10 चीजें जो आप किसी को सिखा सकते हो। अगर मान लीजिए आपको खाना बनाना पसंद है, आपको खाना बनाना सीखना भी अच्छा लगता है, और आप खाना बनाना सिखा भी सकते हो, ठीक है, तो आपको 3 लिस्ट बनानी है कि आपको क्या करना पसंद है, आपको क्या सीखना पसंद है, और आप क्या सिखा सकते हो। जैसे ही आपने तीनों लिस्ट बनाई, अब आपको वो ऑप्शंस देखने हैं जो तीनों लिस्ट में कॉमन है। जैसे अभी मैंने खाना बनाने का एग्जाम्पल दिया, यू हैव टू आइडेंटिफाई 3 ऑप्शंस जो आपकी तीनों लिस्ट के अंदर कॉमन है। जो भी ऑप्शंस आपकी तीनों लिस्ट में कॉमन है वो एक सूटेबल चीज है आपकी निश बनने के लिए, वो एक सूटेबल निश का ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि कंटेंट क्रिएशन एक बहुत कंज्यूमिंग जॉब भी है, एक बहुत कंज्यूमिंग प्रोफेशन भी है। आपका इसमें बहुत दिमाग लगता है, आपको बहुत चीजें नई ढूंढ के लानी पड़ती है, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप कोई ऐसी चीज करो जो आपको करना पसंद है, सीखना पसंद है, और सिखा भी सकते हो। तो उससे आपका कंटेंट क्रिएशन का जो प्रोसेस है वो कम एग्जॉस्टिंग हो जाएगा, आपको मजा ज्यादा आएगा। इतना समझ में आ गया सबको? नो रॉकेट साइंस? श्योर? गुड। नाउ आपको अपनी निश पता चल गई है। जब आपको अपनी निश पता चल गई है, अब आपको कंटेंट रिसर्च करनी है और आइडियाज ढूंढने हैं, करेक्ट? अब कंटेंट रिसर्च और आइडियाज ढूंढने के दो अनबीटेबल ऑप्शंस हैं। सबसे पहला एक वेबसाइट आंसर द पब्लिक, लिख लीजिए। सबसे पहला एक वेबसाइट आंसर द पब्लिक। मैं अपना स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा देती हूँ एक बार। ये है आंसर द पब्लिक। तो ये वेबसाइट अभी इनिशियली फ्री है, 3 सर्चेस आपको पर ईमेल आईडीज पे फ्री मिलती है। करना क्या होता है, आपने वेबसाइट खोली, आप यहाँ गए, मैंने मान लीजिए यहाँ पे सर्च किया अफिलिएट मार्केटिंग। इंडिया के अंदर मुझे सर्च करना है। अब ये मुझे बताएगा कि अफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड लोग क्या क्या सर्च कर रहे हैं, लोग क्या जानना चाहते हैं रिलेटेड टू अफिलिएट मार्केटिंग। बिकॉज सिंपल सी बात है, अगर आपको ये पता चल जाए कि जिस टॉपिक के बारे में आप कंटेंट बनाने का सोच रहे हो, उसको टॉपिक के बारे में लोग क्या सर्च कर रहे हैं, तो आप डायरेक्टली इन क्वेश्चंस के आंसर्स अपने कंटेंट में बना सकते हो, अपना कंटेंट इन आंसर्स के फॉर्म में बना सकते हो, बिकॉज इट इज श्योरली गोइंग टू वर्क। तो इस तरीके से मैंने अफिलिएट मार्केटिंग लिखा। दिस इज द सर्च वॉल्यूम। affiliate marketing, why is affiliate marketing booming in 21st century? Why? Who to start affiliate marketing? Who can do affiliate marketing? Which affiliate marketing pays the most? आप एक सिंपल कंटेंट बना सकते हैं, 4 बेस्ट प्लेटफॉर्म्स टू स्टार्ट अफिलिएट मार्केटिंग विद। आप 4 बेस्ट कैटेगरीज टू स्टार्ट अफिलिएट मार्केटिंग। 4 बेस्ट कैटेगरीज के अंदर आप क्या क्या डाल सकते हो? आप अदर अफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स जो वो होते हैं फिजिकल प्रोडक्ट बेस्ड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्लिक बैंक हो गया, या फिर आप मिशो वगैरह भी हो गया। तो आप ऐसे 4 प्लेटफॉर्म्स लिख सकते हो, जिसमें से एक प्लेटफॉर्म माइडिशलिपनेयर हो सकता है। आपकी रील का सीटीए हो सकता है डीएम टू नो मोर, या कमेंट टू नो मोर, या फिर कमेंट टू गेट अ फ्री अफिलिएट मार्केटिंग गाइड। वो आपका लीड मैग्नेट हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है सबको? यस? नो? डन? गुड। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज आंसर द पब्लिक। अब आंसर द पब्लिक के बाद हम आते हैं एक बहुत ही जरूरी चीज जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, विच इज चैट जीपीटी। ट्रस्ट मी, चैट जीपीटी को आप जितना यूज करो उतना कम है। You can ask literally anything to that software, that AI, that interface, and it knows everything. आप उससे एक बार बात करके देखिए, आप उससे वो सारे क्वेश्चन पूछ के देखिए जो आपको कभी कभी सोचकर ऐसा लगता होगा कि यार ये मैंने किसी से पूछा तो मैं डम भी लगूंगी एकदम। आस्क दोस क्वेश्चंस टू चैट जीपीटी। आपका क्वेश्चन क्या होगा उस पर डिपेंड करेगा कि आपको आंसर कैसा मिलेगा। आपने देखा होगा कई लोगों का चैट जीपीटी बहुत खराब रिस्पॉन्सेज देता है, और कई लोगों का चैट जीपीटी बहुत स्मार्ट रिस्पॉन्सेज देता है। दैट इज बिकॉज जिसका अच्छे रिस्पॉन्सेज दे रहा है उसके सवाल बहुत अच्छे हैं, उसकी फ्रेमिंग बहुत अच्छी है, उसकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी है।
वो आप कैसे कर पाओगे? जब आप खुल के सवाल पूछोगे। आप पूछिए जीपीटी से कि जैसे कि अगर मुझे अपना कंटेंट रिसर्च करना होगा तो मैं क्या प्रॉम्प्ट दूंगी चैट जीपीटी को? मैं अपना ऑडियो माइक ऑन करूंगी और मैं बोलूंगी कि जीपीटी जीपीटी, जैसा कि तुमको पता है कि मेरी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, या फिर मैं कम्युनिकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ और मुझे कम्युनिकेशन सीखने में भी मज़ा आता है और सिखाने में भी। अभी मैं 2025 को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसा कंटेंट बनाना चाहती हूँ कि कोई ऐसा इंसान जिसे कम्युनिकेशन शायद सीखना पसंद हो पर उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस ना हो या फिर उसको वो जानकारी ना हो, मैं उस तक वो कंटेंट पहुंचा पाऊं और उसको इन अ लॉयल फॉलोअर कन्वर्ट कर पाऊं। इसके लिए मुझे क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है और कैसा कंटेंट मेरी प्रोफाइल पे चलेगा, प्लीज गाइड मी थ्रू। चैट जीपीटी मुझे वो सारे आइडियाज देगा जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड कंटेंट क्रिएशन में मुझे काम आ सकते हैं। प्लस देयर इज नो मनी, तो उसके बाद मैं अगला क्वेश्चन भी पूछ सकती हूँ। गिव मी 100 सच कंटेंट आइडियाज दैट विल नेवर वर्क अकॉर्डिंग टू यू। गिव मी अ लिस्ट ऑफ थिंग्स जो आपको लगता है कि मुझे ध्यान रखनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग माई कॉन्टेंट क्रिएशन जर्नी। मुझे 10 ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स जिन्होंने कम्युनिकेशन के फील्ड में अच्छी प्रोफाइलिंग करी है, उनकी प्रोफाइल्स ढूंढकर और उनके बेस्ट कंटेंट को पिन करके दे दो। अंडरस्टैंडिंग? आई थिंक वी नीड टू रियली डू एन एक्टिविटी, या फिर हमें सुबह 9:30 का शायद टाइम चेंज करना पड़ेगा। सो मेनी पीपल आर हाफ अस्लीप। आप लोग को ट्रेनिंग में जो समझाया जा रहा है वो समझ आ रहा है? कोई टेंशन तो नहीं है लाइफ में? सारे लड़के स्माइल कर रहे हैं, सारी लड़कियां स्माइल नहीं कर रही हैं। गुड, गुड। अब लगता है कि ट्रेनिंग का फॉर्मेट थोड़ा चेंज कर कर आप लोग को माइक अनम्यूट करने का ऑप्शन देना पड़ेगा, क्योंकि आपको जब तक लगेगा कि मैं तो कुछ इस ट्रेनिंग में बोल ही नहीं सकती, तब तक आप लोग का एंगेजमेंट इंटरेस्ट ही कम रहेगा। ग्रेट, ये क्या गुड। नाउ यू गाइज लुक कंपैरेटिवली मोर एक्टिव। तो चैट जीपीटी आपका एक सोर्स हो गया, आंसर द पब्लिक आपका एक सोर्स हो गया, आपका तीसरा सोर्स है गूगल ट्रेंड्स। आपने देखा होगा बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स जिसका निश कुछ और है, पर अभी और कोई कोई पेज मत लेटेस्ट खोलो। एक्टिविटी हुई है देश के अंदर और उन्होंने कोई कंटेंट बनाया और वो चल गया है। देखे ऐसे लोग, ऐसे अच्छा ये प्रोफाइल्स रख दे पत्ते। कि कल तक तो ये कम्युनिकेशन सिखा रही थी, आज ये जियोपॉलिटिकल इशू पे बात कर रही है ना? तो गूगल ट्रेंड्स पे जब आप जाओगे रखो पत्ते। और गूगल ट्रेंड्स पे आप जब आप जाकर अच्छे से ट्रेंडिंग कोई पेपर वाली होगा ना कैटेगरी को तब मैं सर्च दूंगी। करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि देश में, दुनिया में, आपके रीजन में, आपके शहर में, आपके राज्य में लोग क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो शायद आपको नहीं पता पर पूरे देश भर में रैंक कर रहा है। देन यू कैन वेरी स्मार्टली आस्क चैट जीपीटी कि मेरी निश ये है, मेरे देश में ये ट्रेंड कर रहा है, मुझे इसके अराउंड कंटेंट बनाना है, गिव मी आइडियाज। हो जाएगी प्रॉब्लम सॉल्व। और चैट जीपीटी से बात करने के लिए इंग्लिश आना जरूरी है, ये बहुत बड़ा मिथ है। आप हिंदी, मराठी, तेलुगु, मिजो, आसमीज, जो भी लैंग्वेज आपको आती है, आप उस लैंग्वेज में जीपीटी से बात कर सकते हो। इट विल रिस्पॉन्ड टू यू एज रिक्वायर्ड। डन? चलें आगे? एवरीवन, स्माइल रिमेन्स द कांस्टेंट थ्रू आउट द मीटिंग।